तो केम छो पब्लिक आ गए मैंने एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम रिएक्ट करेंगे MBA चाय वाला के मोटिवेशनल रील्स के ऊपर। तो यार अभी देखो काफी लोगों ने थगेश भाई से लेके तो बड़े बड़े रोस्टर ने उन्हें रोस्ट कर दिया है, बट टू बी ऑनेस्ट बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इन दिस जर्नी, हम एंटरप्रेन्योरशिप को लेके कंटेंट बनाते हैं, ये सब कंटेंट बनाते हैं, तो टू बी ऑनेस्ट उनसे काफी ज्यादा इंस्पिरेशन मिला है। सो इस वीडियो में हम उनके मोटिवेशनल रील्स पर रिएक्ट करेंगे एंड देखेंगे कौन सी रील्स जो है वो सही में हेल्पफुल है और कौन सी रील्स जो है वो मेरे हिसाब से जो है वो तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो। सो हे गाइस, जो मुझे नहीं जानते उनके लिए इंट्रोडक्शन ये है कि आई एम आयुष पंचमी, आई एम राइट नाउ स्टडिंग इन 4th ईयर ऑफ माई इंजीनियरिंग, जस्ट अभी एंट्री किया है एंड आई एम कर राइट नाउ रनिंग माई कंपनी कॉल्ड ब्लॉकवी। हम काफी सारी चीजें करते हैं बट इन द फील्ड ऑफ Web3। तो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी जो है वो 2 साल से कर रहा हूँ और येस आई एम नॉट अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, दैट्स वाई जो चीजें मुझे वैल्यूएबल लगी है, जो चीजें मुझे लगता है कि आपने भी लेनी चाहिए एज अ एंटरप्रेन्योर, वो आज हम इस वीडियो में जो वो डिस्कस करेंगे, उनके रील्स पर रिएक्ट करेंगे और आपको बताऊंगा कि कौन सी चीजें मेरे हिसाब से सही है या फिर कौन सी चीजें मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो चलो बिना देरी के सीधा शुरू करते हैं। पहले दिन चाय बनाते, कभी घर में भी ना, कभी घर में चाय बनाई ना, कभी घर में झाड़ू लगाई। पहले दिन चाय जली, अदरक ज़्यादा, शक्कर ज़्यादा, चाय पत्ती कम, वो सब हो गया। बट मैंने जितनी पढ़ाई कैट जीमेट की पढ़ी थी, इकोनॉमिक्स पढ़ा था, जियोपॉलिटिकल पढ़ा था, दुनिया देखी थी, दुनिया सीखी थी, वो सब मैंने चाय बेचने में लगा दी। तो क्या हुआ, मैंने शुरू दिन से सर्विंग कैसा किया, ट्रे लिया, टिश्यू पेपर, एक रस, एक विजिटिंग कार्ड जिसपे कुछ अच्छी कहानी लिखी होती, छोटा, होल्ड द विजन, ट्रस्ट द प्रोसेस, अटल, लगे रहो, ऐसे छोटे छोटे कोट्स, पॉजिटिव कोट, तो वो लगा और टोस्ट, और ऐसे करके मैं सर्व कर देता। तो यार देखो ये तो रील काफ़ी अच्छा था, ये तो सही में टू बी ऑनेस्ट मोटिवेशनल था, बिकॉज उनका जो जर्नी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। ही स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी लो ग्राउंड लेवल एंड ही वेंट टू सच अ हाई लेवल राइट नाउ। सच अ हाई लेवल नहीं बट एक हम लेवल कह सकते हैं जो जनरली चाय के बिजनेस से काफ़ी कम लोग जो है कर पाते हैं। सो अगेन वॉट एवर जो उन्होंने अभी राइट नाउ इस रील में कहा है, इट कम्प्लीटली एग्रीज, आई कम्प्लीटली एग्री टू इट एंड यू कैन यूज इट इन योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी एज वेल अकॉर्डिंग टू मी। आगे चलते हैं। मैं आपको बता दूं, कोई हाट बाजार में आदमी संडे के दिन पता है वो लगाता है कि मेले का काम हो जाए, मंडे को वो कुछ और की ध्यान दुकान लगाता है। कुछ लोग होते हैं ना जो मेले पे लगाते हैं, राखी के दिन राखी बेचेंगे, दिवाली के दिन दिवाली के त्योहार बेचेंगे, वो सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर है। उसको अगर छोटा सा स्किल सेट दे दिया जाए, उसको अगर फ्रेमवर्क बता दिया जाए, ये देश की तरक्की 15 ट्रिलियन इकोनॉमी, 20 ट्रिलियन इकोनॉमी कोई रोक ही नहीं सकता। बस छोटी सी चीज क्या है ना, हमारा देश जुगाड़ू देश है। जुगाड़ू देश नहीं, हालत की खराब, वो नटिया दुबई है। क्योंकि जुगाड़ जब आप करते हो ना तो आप रियलिटी को एस्केप करते हो और भाग जाते हो। जिस दिन हिंदुस्तान ने प्रोसेस समझ ली, या आपने आज इतना तामझाम लगा, ये प्रोसेस बन गई ना, अब आपको जीवन भर आपके बच्चों के बच्चे भी यहाँ पे शूट कर लेंगे। आज MBA चावला का फ्रेंचाइजी प्रोसेस हो गया, MBA चावला अकेडमी का प्रोसेस पाइपलाइन बन गया। अब मैं रहूं ना रहूं, भाई रिलायंस का आज अगर मुकेश अंबानी जी रहे ना रहे, रिलायंस चलेगा। उन्होंने पाइपलाइन बना दिए। जिस इंसान ने अपने धंधे में, अपने काम में, अपने रोजमर्रा में पाइपलाइन, प्रोसेस, सिस्टम बना दिया, फ्रेमवर्क बना दिया, उसकी सक्सेस को रोक ही नहीं सकता। सो अगेन यार देखो, ये रील के बारे में मैं कहूँगा कि अच्छा रील था, मतलब अच्छा मोटिवेशनल रील है, बट मुझे समझ नहीं आता कि लोग साउंड क्यों ऐसा डालते हैं वीडियो में। इतना इमोशनल साउंड डालने का जरूरत क्या? हाँ, फील देता है, बीइंग एन एडिटर मैं भी जानता हूँ, बट इतना कोई इसे डालने की जरूरत नहीं है। सो अगेन लेट्स बैक टू पॉइंट कि यार मुझे लगता है कि जो उन्होंने वो वर्ड यूज़ किया कि इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स है वो लोग। हाँ, एंटरप्रेन्योर्स दे आर, बट वन ऑफ द बिगेस्ट हम थोड़ा सा वहाँ पर मुझे लगता है। बट अगेन जो उन्होंने कहा कि पाइपलाइन वाला पॉइंट, आई कम्प्लीटली एग्री टू इट, बिकॉज सी अगर तुम पाइपलाइन जो है वो बना लेते हो, अच्छा पाइपलाइन तुम्हारे बिजनेस में बन जाता है। पाइपलाइन का मतलब ये था उनका कि बेसिकली वो कहना चाहते हैं कि तुम एक प्रोसेस बना दो और प्रोसेस बना के तुम वो बिजनेस से बाहर आ सकते हो। काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स को देखा होगा, अगर आप देखोगे तो बियर बाइसेप्स भी और रणवीर अलाहाबादी, उन्होंने भी उनके साथ को फाउंडर्स लाए सारे, जो कंपनी था वो उनके हाथों में दिया, इट्स काइंड ऑफ अ पाइपलाइन फॉर देम। नाउ इसी तरीके से जैसे हम अगर आप यूट्यूब को देख लेते हो तो यूट्यूब का सेटअप अगर आप लगा लो, आप यूट्यूब की चीज़ें खरीद लो और एक प्रॉपर प्रोसेस बना दो कि ये डे को ये होगा, ये डे को ये होगा, ये एडिट करेगा, ये करेगा। सो इट्स बिकम्स वेरी ईजी फॉर यू एंड योर एंसेस्टर्स कह सकते हैं। आपका आगे का जो फैमिली आता है, फिर ये आता है, दे कैन ऑल्सो यूज इट एंड दे कैन ऑल्सो अर्न मनी थ्रू दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, जो पाइपलाइन जो है वो आपने सेटअप किया है। तो यार ये भी रील मुझे नहीं लगता कि ये रील में भी कुछ गलत था, बट यार जरा से 22 साल के लड़के वो आईफोन दिखा के खुश हो रहे। अरे बनाया किसी और ने, पैसे पप्पा ने दिए, तूने करा क्या? खुश किस बात का हो रहा है तू?
तो यार ये कोई बात मुझे अच्छी नहीं लगी, मतलब ये क्या बात हुई कि तुम खुश किस बात का हो रहा है यार। बिल्कुल खुश होगा, पापा ने लेके दिया है तो बिंदास खुश होगा। ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन खुद से ही पैसा बनाए। हम भी काफ़ी चीज़ें प्रमोट करते हैं, मैं मेरे चैनल पे भी काफ़ी कंटेंट बनाया हूँ कि कैसे आप पैसा बना सकते हैं, नहीं बना सकते, कैसे बना सकते हैं। बट हाँ, मैं जैसा मुंबई में भी राइट नाउ रहता हूँ, आई एम डूइंग माई ओन वर्क, आई एम अर्निंग माई ओन मनी, खुद के पैसे पे सारी चीज़ें चल रहा है। बट हाँ, ऐसे भी काफ़ी सारे दोस्त लोग हैं जो यहाँ पर खुद के फैमिली के पैसे पे करते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं। तो इट्स कम्प्लीटली ओके। आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ प्रमोट करने लायक है। जो मुझे लगता है पर्सनली कि एंटरप्रेन्योरशिप को यही लेके जो है वो गलत चीज़ें चल रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप इतना ज़्यादा प्रमोट कर दो कि अगर तुम एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर रहे हो या फिर तुम खुद के पैसे कमा के कुछ चीज़ें नहीं खरीद रहे हो, सो इट्स नॉट गुड और ऐसी चीज़ें। तो हाँ, अगर तुम पापा के इस पे भी कर रहे हो तो अकॉर्डिंग टू मी इट्स कम्प्लीटली ओके, नो वरीज फॉर दैट, क्योंकि तुम्हारे पापा ने पाइपलाइन बनाई है, अगेन वो सेम प्रोसेस जो कहा था उन्होंने ही। सो वो चीज़ तो है, वो मुझे लगती है कि वो चीज़ गलत है। तो आई डोंट थिंक सो कि वो चीज़ वैल्यूएबल है। सही है। किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तुम जो भी काम कर रहे हो ऐसा करो कि तुमसे अच्छा कोई ना करे। और 3 साल 4 साल 5 साल तक रिजल्ट नहीं मिलेंगे। 3 साल 4 साल तक अगर दाल रोटी मिल रही है उससे नीचे तो नहीं जाओगे। दाल रोटी तो मिल रही है ना, तुम्हारे पास फोन है ना, मतलब तुम लाखों करोड़ों लोगों से ज्यादा अच्छे हो। और एक दूसरे की मदद करना सीखो, टांग खींचना बंद करो। जो हिंदुस्तानियों की हमारी पहचान रही है ना, टांग खींचने की। एक दूसरे की मदद करो, कोलैबोरेशन में काम करो, कंपटीशन शब्द को हटा दो अपने मुंह से। किसी की बुराई बंद आज से। किसी की शादी में नाचना, भाई तू मेरे ब्याह में आओगा, ये 1000 का चेक ले लिफाफा, मैं तेरे ब्याह में नहीं आ सकूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने सपने पूरे कर रहा हूँ। यार देखो, मेरे को पर्सनल लगता है कि ये जो बात है कि किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, अगर तुम्हें कोई काम कर रहे हो, तुम सपने पूरे हुए सब चीज़ें कर रहे हो। देखो यार, टू बी ऑनेस्ट, बीइंग अ पर्सन जो ये चीज़ों जिसके लिए ये चीज़ें बनाई गई है और जो ये डेली बेसिस पे काम करता है, आई फील सो कि तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल मोटिवेशन दोनों की ज़रूरत होती है। और एक्सटर्नल मोटिवेशन इन शॉर्ट, क्योंकि ऐसा काफ़ी टाइम आएंगे तुम्हें हमेशा तो इंटरनल मोटिवेशन नहीं रहेगा, तुम हमेशा तो वो सेम फ्लो में साथ काम नहीं करोगे। मैं पिछले वीक की मेरी बात बताता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं पूरे वीक भर क्या कर गया। पूरा टाइम काफ़ी ज़्यादा लो एनर्जी था, ये सारी चीज़ों में प्रोक्रेस्टिनेशन में चले गया। तो अगेन व्हाट आई डिड वाज I opened the videos, I opened YouTube and started searching and started learning about the YouTubers and कैसे started learning about the entrepreneurs, beer, वैसे ये सब चीज़ों को जिनको मैं सही में मेरे mentors मानता हूँ, जिनके जैसा मैं पर्सनली बनना चाहता हूँ, वो लोगों को मैंने कुछ उनके वीडियोस देखे, सारी उनकी लाइव देखी चीज़ें, मुझे पर्सनली एक्सटर्नल मोटिवेशन मिलता है उससे। नाउ अगेन आई एम बैक ऑन ट्रैक। सो अगेन आई फील कि यार देखो, ऐसे कोई चीज़ होती नहीं है। एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, इंटरनल मोटिवेशन की भी ज़रूरत होती है, बट अगेन इंटरनल मोटिवेशन हमेशा नहीं होता है। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन भी लेते हो, कुछ भी हो सकता है, इट में बी योर वीडियोस, इट में बी टॉकिंग टू सम पर्सन और एनीथिंग जो तुम्हें मोटिवेट करता है। सो ज़रूर करो। ज़रूरी नहीं है कि अगर तुम्हें मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो तुम वो काम के लिए बने नहीं हो। तो अगेन, और एक और चीज़ उन्होंने कही इस रील के अंदर, वो ये थी, किसी शादी में मत जाओ, ये मत जाओ। यार देखो, अगर तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की शादी हो रही है तो ज़रूर जाना, बिल्कुल जाओ और कुछ चीज़ें एंजॉय भी करा करो। मैं टू बी ऑनेस्ट तुम्हें नहीं बोलूँगा कि एंजॉयमेंट छोड़ के बस यही चीज़ों के पीछे लग जाओ, बिकॉज बीइंग एन 21 ईयर ओल्ड एंटरप्रेन्योर आई नो कि जितनी चीज़ें एक साथ चल रही होती है उतनी चीज़ों के साथ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एंजॉय दिस स्टफ विच इज़ गोइंग ऑन। हाँ, संडे के दिन तुम जाकर किसी फ्रेंड के साथ बाहर चले जाओ, ये चीज़ चलो, थोड़ा चिल करना भी सीखो। बिकॉज मैंने ये चीज़ पर्सनली ली थी, जब मैं मुंबई आया था तो मेरे लिए इतनी डिफिकल्ट हो गया था, मैं सिर्फ और सिर्फ काम करे जा रहा था। एंड अगेन इट रिजल्टेड इनटू कि मेरी तबीयत खराब हो गई, ये सारी चीज़ होगी। सो अगेन बिल्कुल ये चीज़ें मत सुनना। प्रफुल भाई रियली रेस्पेक्टफुल है, बट ये चीज़ ज़रूर गलत है कि सिर्फ और सिर्फ काम करने की ज़रूरत नहीं है। चिल करो, सारी चीज़ें करो, बट अगेन गिव योर वर्क एज योर फर्स्ट प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू मी। सो या दैट्स व्हाट, एंड बाकी चीज़ें तो इस वीडियो में सही थी। तो चलो आगे चलते हैं। कोई भी चीज करो ना तो आपसे अच्छी उसको कोई दुनिया में नहीं करना चाहिए। चाय वाले हो तो आपसे अच्छा कोई चाय वाला नहीं, आप कपड़े सिलते हो ना तो दुनिया में आपसे अच्छा कोई कपड़े सिलने वाला नहीं होना चाहिए। बस जो कर रहे हो ऐसा करो कि आपसे अच्छा कोई ना। यार देखो, ये चीज़ तो है ना, ये चीज़ मेरे को तो समझ में नहीं आती है। देखो मतलब ये चीज़ सही भी है कि जो तुम कर रहे हो वो ऐसा करो जो तुमसे अच्छा कोई ना करे। मैं तुम्हें कहूँगा कि यार मेरे लिए फिलोसॉफी ऐसी वर्क करती है कि आज जो मैं चीज़ जितने अच्छे से कर रहा हूँ, कल मैं उससे ज़्यादा अच्छे से वो काम करूँ। मेरा कंपटीशन में खुद हूँ। मैं तो ये चीज़ सोचता, अगर मैं दुनिया से लड़ने चले गया कि मुझे तो सबसे नंबर 1 बनना है, सो वो हाँ, एक जब तुम लेवल पे आ जाते हो उसके बाद तुम अगर ये चीज़ें करो तो इट रियली मैटर्स अ लॉट। बट आई थिंक सो कि, बट हाँ, जो उन्होंने जिस तरीके से वो चीज़ कही है, खुद के स्किल पे काम करो और खुद के स्किल पे काम करके इतना अच्छा बन जाओ कि तुम खुद से और कितने लोगों से आगे निकल जाए। दैट्स व्हाट ही ऑल्सो मीन्स आई थिंक, एंड या दैट्स व्हाट आई ऑल्सो थिंक।
और मैं कुछ एक वीडियो जो उन्होंने बनाया था जो मैंने बहुत जगह पर देखा था वो ये था कि अपने माँ बाप से तुम दूर चले जाओ, अपने माँ बाप से ये कर लो माँ बाप से छुपा लो। तो देखो यार मैंने भी ये चीज़ें जो है फेस की है, मेरे को मेरे फैमिली से बिल्कुल सपोर्ट नहीं था, तो मैंने कुछ चीज़ें छुपाई थी। बट नाउ जिस तरीके से मैं वर्क करता हूँ, मेरे मम्मी जो मेरे अपोज में थे, मेरा फैमिली जो मेरे अपोज में था, मैं जिस तरीके से काम करा, जब मुझे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए तो उन्होंने मुझे सही में सपोर्ट करना शुरू कर दिया। नाउ दे आर सपोर्टिंग मी कि तू जो चीज़ें कर रहा है वो सही कर रहा है। सो अगेन आई फील कि देखो यार इतना ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें छुपा सकते हो बट कुछ ही चीज़ें ऐसा भी मत करो कि तुम 2-3 लाख का डायरेक्ट रिस्क ले रहे हो और तुम कुछ बता ही नहीं रहे हो। कुछ कैलकुलेटेड रिस्क लो, चीज़ों को समझ के रिस्क लो। दैट्स व्हाट आई फील कि उन्होंने जो कुछ वीडियोस में खाया इट्स कम्प्लीटली क्लूलेस। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम वो चीज़ लो। एंड अगेन उन्होंने कुछ वीडियो में भी कहा कि माँ बाप जो है वो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है। मैं नहीं कहूँगा भाई वो सबसे बड़े तुम्हारे दुश्मन है। काफ़ी जगह मैंने अमन धतरवाल को भी ये चीज़ कहते हैं सुनी है और तुम चीज़ सुनोगे भी कि मम्मी पापा जो है तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारे दोस्त है। बट अगेन थोड़े टाइम तुम्हें वो नहीं सपोर्ट करेंगे। वंस यू शो देम रिजल्ट्स यू विल डेफिनेटली दे विल बी बिहाइंड यू, वो तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे। सो दैट्स व्हाट आई फील अगेंस्ट हिम, दैट्स व्हाट आई फील रिलेटेड टू हिम। और इसके अलावा प्रफुल्ल भाई यू आर दी लेजेंड, आपने काफ़ी अच्छा काम किया और आप काफ़ी लोगों की लाइफ जो है वो बदल रहे हो। सो नो बैकलैश फॉर यू, नथिंग लाइक कि मैं आपको अपोज कर रहा हूँ ये चीज़ें, बट इट्स लाइक कि बस मुझे लगता है मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए ये चीज़ जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए, कौन सी सही है कौन सी गलत। दैट्स व्हाई आई रिएक्टेड टू इट। और तुम्हें ऐसे रिएक्शन वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, बिजनेस, करियर, स्टूडेंट लाइफ को लेके जानना चाहते हो सब्सक्राइब कर सकते हो। और ये नया कुछ पैटर्न लॉन्च किया है, बता भी सकते हो चाहे कमेंट सेक्शन में। उसके साथ साथ थैंक यू सो मच फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स। और सब्सक्राइब करो और तुम्हें हम ऐसे क्वालिटी कंटेंट लेके आएंगे और वीडियोस जो अब वीकली बेसिस पर, डेली बेसिस पे आएंगे। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, सायोनारा, सब्बा खैर, मिलते हैं।